दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक लेक्चरर का रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। टोटल 500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। किस ब्रांच को कितनी वैकेंसीज मिली हैं वो इसके अंदर दिया है। साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं, और अदर स्टेट वाले बच्चों की भाई बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रही है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो सीधे बता देता हूं, यस यू आर एलिजिबल। आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नेसेसरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 2 दिसंबर 2025, मतलब आज से 2 जनवरी 2026 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने आपकी लाइंस खुली रहेंगी। इसमें सबसे पहली बात लिखी है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको फॉर्म पर अप्लाई करने से पहले यूपीपीएससी के एक वेबसाइट है https://otr.pariksha.nic.in, इस वेबसाइट पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां से जो नंबर जनरेट होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डालेंगे। तो ये सबसे पहली प्रोसेस है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद एप्लीकेशन फी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो टोटल 225 रुपए एप्लीकेशन फीस है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 105 रुपए एप्लीकेशन फीस है। समझ गए। फिर देखिए यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दी हैं वो लास्ट में दी है टेबल में, उस पर भी देखेंगे। नेचर ऑफ पोस्ट, यहां पर ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो एई की वैकेंसी रहती है वो नॉन गेजेटेड रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो 56,100 बेसिक वाला ग्रेड पे है, इस पर आपको गेजेटेड पोस्ट मिल रही है। आपका सील सिक्का होगा। बहुत ही रेस्पेक्ट वाली जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। ठीक है, तो जरूर इसकी तैयारी करिएगा जोरों शोरों से। अब आगे चलते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या हम फाइनल ईयर में हैं और हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या 2026 में पास आउट होंगे? तो नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते। द कैंडिडेट्स मस्ट possess ऑल द क्वालिफिकेशंस अप टू द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो पूरा का पूरा रिजल्ट, फाइनल मार्कशीट, सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए 2 जनवरी से पहले। तो 2026 पास आउट नहीं कर सकते, 2025 पास आउट या उससे पहले के कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी है इसमें? एज लिमिट है 21 साल से लेके 40 साल तक की। 1 जुलाई 2025 तक 40 इयर्स की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। समझ गए। और यहां पर ग्रेड पे भी बताया हुआ है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके जो बैचलर्स है उसके अंदर होने चाहिए। डिप्लोमा वाले यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है 3 साल का लिटरल वाला, अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ बीटेक किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारी दे रखा है अलग अलग ब्रांचेस के लिए वैकेंसी। तो एलिजिबिलिटी वही बताया है कि बी बीटेक हो या बीएससी हो, रेलिवेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक और चीज, जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे देंगे तो उसके बाद होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, 1 और 2 सेम डे में होंगे, 2.5 घंटे के। उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो कितने लोगों को इंटरव्यू में सिलेक्ट करेंगे? तो 3 टाइम्स कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे। और आगे चलते हैं। पेपर जब आप दोगे तो फिर जो प्रीलिम्स देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो 1/3 मतलब 1 नंबर आपका नेगेटिव में कट जाएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, OMR बेस्ड होता है, तो आपको गोले भरने होंगे। अब सीधे के सीधे चलते हैं हम दोस्तों। यहां पे देखिए ये सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया है। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अभी बता देता हूं कि सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। फिर मुख्य विषय जो भी आपकी ब्रांच है इंजीनियरिंग के, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, ऐसे करके टोटल 375 नंबर का बनेगा 2.5 घंटे का। उसी दिन सेम डे आपको दूसरा पेपर भी देना होगा जिसमें जीके आएगी। जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल के फिर से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके ये भी 375 का बन जाता है, ये भी 2.5 घंटे का है। तो एक ही दिन के अंदर 5 घंटे का पेपर आपको देना पड़ेगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब इंटरव्यू के अंदर अपीयर होंगे, वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए फाइनली हम वैकेंसीज पे चलते हैं। इन लोगों ने भी वैकेंसीज देखिए सबसे लास्ट में दी हैं। तो ये रहा आपका वैकेंसी का चार्ट दोस्तों, अपेंडिक्स 4 में, जिसमें बताया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल जो वैकेंसीज है मेरे दोस्त वो 140 हैं। सबसे ज्यादा मैकेनिकल की हैं। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी दूसरे नंबर पे 52 है, सिविल की 62 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 77 वैकेंसीज है। तो मैकेनिकल वालों की तो लॉटरी लग गई भाई, 140 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 52, इलेक्ट्रॉनिक्स की 77 एंड सिविल इंजीनियरिंग की 62।
अब यहां पर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम ट्रिपल ई ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो फिर हम किस में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन के अंदर इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है अभी तक, तो जब फॉर्म लाइंस ओपन होंगी अभी थोड़ी देर बाद, तब मैं आपको एक अलग से प्रॉपर अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा कि भाई ट्रिपल ई वाले कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी फॉर्म लाइंस ओपन नहीं हुई है और इसके अंदर भी मैंने ढूंढा था तो कुछ भी मेंशन नहीं किया। अगर आपको कुछ मालूम चले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वाले 43 है, पेंट, टेक्सटाइल, फुटवियर, बहुत सारा दे रखा है। और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी कितनी है, 10। इस वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट पे भी मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग इस पर एंड 14 नंबर पर इस पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, सो टोटल वैकेंसी यहां पर कितनी है बताई गई है, 513 वैकेंसीज हैं। तो ऐसे करके भाई ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। अब आप लोग अगर इसकी तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं तो मैं इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ हूं, मुझे पूरा का पूरा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न का मालूम है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग अगर एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं, किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना सही रहेगा वो जानना चाहते हैं, तो लोग आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने इंटरव्यू तक अपीयर हुआ हूं, इसमें प्रीलिम्स में थोड़े कम नंबर होने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2021 के अंदर ये लास्ट नोटिफिकेशन आया था, तब भरा था मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका फुल नोटिफिकेशन, वैकेंसीज मैंने बता दी, ये पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और भी एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।